नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज़ के फेसबुक लाइव में और आप सभी को छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपके साथ अनु सिंह। छठ सेलिब्रेशन किस तरह से दिल्ली एनसीआर में किया जा रहा है ये इस वक्त आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ हाजिर हूँ और कुछ तस्वीरें मैं आपको ये दिखा सकूँ तो ज़रूर। ये देखिए किस तरह से दिल्ली एनसीआर में छठ का सेलिब्रेशन शुरू हो गया है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि छठ की अनुमति नहीं है, छठ की किसी आयोजन की अनुमति नहीं है। लेकिन कॉलोनीज़ में किस तरह से एक आर्टिफिशियल पॉन्ड बनाकर जो व्रती हैं वो इस वक्त अर्घ्य देने के लिए सूर्य के इंतज़ार में खड़ी हुई हैं। और इस तरह से देखिए आर्टिफिशियल पॉन्ड बनाकर इस तरह के पॉन्ड में व्रतियाँ खड़ी हुई हैं और जो परिवार के जो पुरुष सदस्य हैं वो अब तैयारी, बहुत देर से सूर्य के इंतज़ार में ये व्रतियाँ इस वक्त खड़ी हुई थी और अब परिवार के जो पुरुष सदस्य हैं वो व्रत की आगे की प्रक्रिया को पूर्ण कर रहे हैं। व्रतियाँ हैं जो बहुत देर से इंतज़ार कर रही थी सूर्योदय का और अब सूरज देवता भी दर्शन देने वाले हैं, तो उससे पहले ये पूरी प्रक्रिया जो परिवार के अन्य सदस्यों के साथ की जाती है ये आप देखिए। तो अगर आप इस बार तालाब पर नदी किनारे अगर नहीं जा पाए हैं छठ पूजन सेलिब्रेशन देखने के लिए तो ये जनसत्य न्यूज़ पर तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। ये देखिए ये सूर्य के दर्शन आप पेड़ों के नीचे आप देख पा रहे होंगे। हालांकि यहाँ से देखना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जैसे ही सूर्य देवता के दर्शन होते हैं उसके बाद उत्साह है परिवार के लोगों में, क्योंकि 4 दिनों का ये पूरा व्रत चलता है। एक कठिन प्रक्रिया इस पूरे व्रत की होती है, लेकिन आस्था है और विश्वास है छठ मैया पर, जिसके बाद व्रत खोला जाता है। और ये एक ऐसा खास व्रत है जिसे मंदिरों में, अन्य पूजा स्थलों पर, घरों में नहीं किया जाता, बल्कि इसे सार्वजनिक स्थानों पर किया जाता है तालाब में खड़े होकर। और जैसा मैं आपको दिखा रही हूँ कि दिल्ली एनसीआर में इस तरह के आर्टिफिशियल पॉन्ड बनाए गए हैं और इसी से ही व्रत खोले जा रहे हैं, इसी से ही सूर्यदेव को अर्घ्य दिया जा रहा है। और ये वो प्रसाद, तो किस तरह का आयोजन किया जा रहा है दिल्ली एनसीआर की सोसाइटीज़ में वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। सूर्यदेव के दर्शन हो चुके हैं, ये देखिए पेड़ों के पीछे सूर्यदेव के दर्शन होने के बाद फलों का टोकरा परिवार के जो पुरुष सदस्य होते हैं वो व्रतियों को देते हैं। और इस वक्त दिल्ली में जो टेम्परेचर है वो 13 डिग्री है और इस ठंडे पानी में ये व्रतियाँ खड़ी हुई हैं। बस इसमें हाथ लगा देना, रुक जाओ इस पे दूध डाल लो यार, बस आप हाथ लगा दो। फलों का टोकरा देते हुए फल देते हैं। सूर्य देव की परिक्रमा की जाती है 7 बार। ये तस्वीरें दिल्ली एनसीआर में छठ पूजन के सेलिब्रेशन की, जो व्रतियां हैं वो अब सूर्य को जल अर्पित कर जो आखिरी प्रक्रिया छठ मैया की पूजन की है उसे करती हुई
और अब देखिए सूर्य देवता के दर्शन भी कर लीजिए छठ के दिन। आपसे 2 मिनट बात भी करेंगे। आपका नाम? संध्या। व्रत खुल गया? हाँ जी। सूर्यदेव व्रत अभी के खोला, दर्शन? हाँ सूर्यदेव के दर्शन हो गए, व्रत अभी खोला नहीं है। तो व्रत आगे अभी- अब क्या करेंगे आप? अब घर जाके मतलब जो भी पकवान टाइप चीज़ें हैं वो बनेंगे और उसके बाद खाएंगे उसे। और इसी तरह से आप हर वर्ष छठ पूजन सूर्योदय का इंतजार करते हाँ हैं इसी जी। तरह के पौंड में? इसी तरह के पौंड में करते हैं। दिल्ली में इसी तरह के आयोजन होते हैं, दिल्ली एनसीआर अच्छा, में। आप कहाँ से हैं? हम देवरिया से हैं। अच्छा, और वहाँ किस तरह से आप करते वहाँ थे तो पूजन? प्रॉपर घाट होते हैं, वहाँ पे प्रॉपर नदी पोखर तालाब हैं, तो वहाँ जाना आसान रहता है। अच्छा, यहाँ पे तो इसी तरह की तो सुविधा है। अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं? 4 दिन का पूरा ये आपका व्रत था और उसके बाद आज एक बहुत सूर्य के मतलब दर्शन। इट्स फुल ऑफ सेटिस्फैक्शन, मतलब बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है आपको कि आपने व्रत को इतनी अच्छी तरह से पूरा कर लिया। और और फिर इस वक्त इतनी ठंड है, तकरीबन 12-13 डिग्री टेम्परेचर है, तो लोगों को पानी में हाथ डालने से इस एक्चुअली वक्त पता है क्या होता है, जब हिचकिचाहट हम व्रत में होते हैं ना तो शायद एक अलग ही शक्ति होती है जो आपके साथ होती है, तो पता ऐसा नहीं है ठंड नहीं लगती, ठंड लगती है लेकिन उतना नहीं पता चलता। अच्छा, और जैसे फलों के टोकरे हुए और जो इसका प्रसाद होता है छठ का, उसकी भी बहुत अहमियता होती है। हाँ तो जी। क्या क्या बनता है आज, क्या क्या बना है? देखिए जो ट्रेडिशनली है वो ठेकुआ बनता है, खस्ता बनता है और खीर बनती है, दूध में जो गुड़ वाली खीर बनती है, ठीक है। और बाकी तो सारी चीज़ें बना ही लेते हैं, गुजिया वगैरह बन जाती हैं, बाकी सारे फल फ्रूट्स हो जाते हैं। हाँ जी। ठीक है, तो अभी परिवार के जो महिलाओं के साथ जो पुरुष यहाँ पर मौजूद है, वो किस तरह की प्रक्रिया पूजा की उसमें हिस्सा लेते हैं? एक्चुअली छठ की ना सबसे खूबसूरत बात ही ये है कि पुरुष भी उतनी ही शिद्दत से शिरकत करते हैं जितनी महिलाएं करती हैं। और हाँ, व्रत भी करते हैं प्रॉपर तरीके से। वो जो ये होता है अपना अर्घ होता है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, वो बहुत अच्छा फील होता है। तो आज आपने छठी मैया से क्या मांगा? छठी मैया से जो भी मांगते हैं ना उसे सीक्रेट रखते हैं। चलिए, तो क्या जो इस बार का जो व्रत रहा है और जो कोरोना का पूरा टाइम है, उससे कुछ फर्क पड़ा? कोरोना के पूरे टाइम से बस ये फर्क पड़ा है कि आप मतलब उस तरह से गैदर नहीं हो पाए हैं जैसे आप होते हैं, अदरवाइज इट्स ऑल सेम। चलिए, थैंक यू, आपको शुक्रिया, आपको धन्यवाद, Thank you. शुभकामनाएं छठ व्रत की। तो दोस्तों, दिल्ली एनसीआर में ये किस तरीके से छठ मैया का जो पूजन है वो हुआ है, सूर्य को किस तरह से अर्घ दिया गया है, वो पूरी प्रक्रिया मैंने आपको दिखाई है। तो आप सभी का जनसत्य न्यूज़ पर एक बार फिर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।